हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियां पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे गंदे काम करती हैं। उनके पिता और पति ये बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। ये बयान है साध्वी ऋतंभरा के। दरअसल कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज के बाद अब साध्वी ऋतंभरा का लड़कियों पर विवादित बयान चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने हिंदू लड़कियों के पहनावे और अन्य चीजों पर एक प्रवचन के दौरान जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने खासकर रील बनाने वाली और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को निशाने पर लिया। दीदी माँ के नाम से लोगों के बीच फेमस साध्वी ने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल साध्वी ऋतंभरा प्रवचन कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा कहा कि बवाल मच गया। उन्होंने कहा, ये देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम क्या नग्न होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर और गंदे गाने गाकर पैसा कमाओगे। मुझे समझ नहीं आता कि उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है। घर के भीतर गंदी कमाई आती है तो पितरलोक में तड़पने लग जाते हैं। लड़कियों को नसीहत देते हुए दीदी माँ ने कहा कि भारत की देवियों, आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए। बुरा मत मानना, तुम चाहो तो कर सकती हो। तुम तो राक्षसों के घर में देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दिया। अगर तुम न चाहो तो विश्वा ऋषि के घर में रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। साध्वी ऋतंभरा के लड़कियों पर दिए इस विवादित बयान की जमकर आलोचना हो रही है। उनसे पहले अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया था, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने आजकल के समय में लोगों के चरित्र में हो रही गिरावट को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे। आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। माताओं बहनों का पहले रहन सहन देखो। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। वह बूढ़ी थी लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। कहा आज कल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के पीछे खान पान और व्यभिचार का उदाहरण देते हुए कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब 4 पुरुष से मिलने का आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा, जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने क्या कहा था। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने लड़कियों की उम्र को लेकर बड़बोलेपन शब्द बोल दिए थे, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। उनके शब्द बहुत ही आपत्तिजनक थे, जिसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने सफाई में कहा कि उनका बयान ऐसी लड़कियों के लिए था जो पराये पुरुष के लिए अपने पति को मार देती हैं। ऐसे में ये तीनों ही वीडियो जो हैं वो लगातार बवाल मचा रहे हैं। अब जिस तरीके से साध्वी ऋतंभरा का वीडियो आया है उस पर विवाद शुरू हो गया है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।